हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम इस सारणी में जो आपको आंकड़े दे रखे हैं इनका बहुलक ज्ञात करेंगे। तो देखो सारणी में ऊपर वर्ग अंतराल दे रखा है, नीचे बारंबारता। तो चलो इसका जो है बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर बहुलक का सूत्र लिख लेता हूँ मैं। देखो बहुलक का सूत्र आपको याद रखना है। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे वे के अंदर आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा के अंदर आ जाएगा यहाँ पर H। ठीक है, ये होता है बहुलक का सूत्र। तो देखो इस सूत्र के अंदर जो L है, जो L होती है वो होती है बहुलक वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, और जो H है वो होता है वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, और F1 जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और F2 जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पर ये हो गई बहुलक के सूत्र की बात। ठीक है, तो अब चलो हम आगे जो है बहुलक ज्ञात करना सीख लेते हैं। तो चलो जो है इसको हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है इस सारणी में से बहुलक वर्ग चुनना है। देखो बहुलक वर्ग कैसे चुनते हैं, आपको क्या करना है, सारणी के अंदर बारंबारता में जो आंकड़े दे रखे हैं आपको, उन आंकड़ों के अंदर सबसे बड़ी संख्या देखनी है। देखो बारंबारता के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 23। तो यही जो है इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा इसमें 35 से 45। तो ये हो गया 35 से 45 इसमें बहुलक वर्ग। अब देखो नीचे जो L क्या बताया था मैंने, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो बहुलक वर्ग है 35 से 45, तो इसकी निम्न सीमा क्या है, यहाँ पर देखो छोटी संख्या 35 है, तो ये होगी इसकी निम्न सीमा। तो L का मान आ जाएगा यहाँ पर 35। ठीक है ना, अब हम जो है ज्ञात कर लेंगे F1। देखो F1 मैंने बताया था कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखो बहुलक वर्ग यहाँ पर है और इस बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या आ रही है, यहाँ पर देखो 23। तो F1 हो जाएगा यहाँ पर 23। अब जो है हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर F0। देखो F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो देखो बहुलक वर्ग से पहले वाला वर्ग ये है। ठीक है, और इसकी बारंबारता क्या आ रही है, 21 आ रही है। तो F0 का मान आ जाएगा यहाँ पर 21। ठीक है ना, अब हम ज्ञात करेंगे F2। ठीक, देखो F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, यानी कि बहुलक वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, और इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी बारंबारता दे रखी है 14। तो ये आ जाएगा F2 का मान 14। अब हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल की माप। H का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप। देखो वर्ग अंतराल की माप क्या है, देखो सभी के अंदर अंतर कितने कितने का आ रहा है। देखो सभी वर्ग अंतरालों के अंदर 10-10 का अंतर है यहाँ पर। तो वर्ग अंतराल का माप यानी कि H का मान हो जाएगा यहाँ पर 10। अब चलो हम जो है बहुलक ज्ञात कर लेते हैं सूत्र से। तो देखो यहाँ पर बहुलक का सूत्र मैंने वापस लिख लिया है। अब इनका मान रख दो बराबर का चिन्ह। देखो L का जो मान है वो दे रखा है आपको 35, प्लस F1 का जो मान है वो दे रखा 23, माइनस F0 का जो मान है वो दे रखा आपको 21, और 2 की जगह 2 गुणा F1 का मान जो है वो 23, माइनस F0 का मान जो है 21, और माइनस F2 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर 14, गुणा H का मान आया हमारे पास 10। तो देखो इन सब का मान जो है मैंने यहाँ पर सूत्र में रख लिया। अब कर लेता है इसको सोल्व। अब देखो यहाँ पर 35 के जगह जो है मैं 35 उतार दूंगा, प्लस अब ऊपर देखो 23 में से मैं 21 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेंगे यहाँ पर 2। तो ये लिख दिया ऊपर 2 मैंने, और बटे हुए के अंदर देखो 2 को जो है मैं 23 से गुणा करूँगा, यहाँ पर तो आ जाएंगे 46। अब देखो इधर माइनस की संख्या को जोड़ लो, माइनस की को, माइनस 21 माइनस 14 को मैं जोड़ूंगा तो आ जाएंगे यहाँ पर माइनस के 35 गुणा, और यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है ना, बराबर का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर बराबर का चिन्ह उतार दिया। 35 की जगह उतारो आप 35, प्लस का चिन्ह, और ऊपर जो आ जाएगा 2 बटे हुए के अंदर देखो 46 में से 35 घटाओ आप, 46 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बटे हुए के अंदर 11, गुणा यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है ना, अब देखो ऊपर उतारूंगा क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो बराबर का चिन्ह 35 की जगह 35 उतारो, प्लस का चिन्ह। अब देखो ऊपर जो है 2 को गुणा कर दूंगा 10 से, मैं 20 आ जाएगा बटे के अंदर 11। अब 20 को 11 से काटो, यहाँ पर देखो 11 एकम 11, 9 बचे, 9 में 11 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाऊंगा तो 90 हो गए, 11 8 88, यानी कि 1.8 आएगा 20 को 11 से काटोगे तो।
ठीक है। तो 35 प्लस यहाँ पर जो है 1.8 आ जाएगा। अब जो है 35 और 1.8 को जोड़ना है आपको, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब जोड़ो, देखे 35 प्लस 1.8, 35 और 1.8 को मैं जोड़ूंगा तो आएगा मेरे पास 36.8 यहाँ पर। तो ये आया हमारे पास बहुलक का मान 36.8। वेरी सिंपल।